भैया जिनका कैशबैक वालों का नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा घबराए मत। ऑप्शनें बहुत सारी है और कहीं में देख लीजिए कि अपना कैशबैक कि वो फास्टैग देखे ना, यहाँ के टूल प्लाजा पर गाड़ी आप लेकर भर से निकल जाते हो। ये फास्टैग जितनी भी गाड़ियों के लगे हुए हैं पेटीएम वाले भैया अब वो काम वाम नहीं करने वाले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब 2024 में पेटीएम हो गया है भाई बंद, पेटीएम पर लग गया है बैन। और अब ऐसे में उनके यूजर और शेयर होल्डर का क्या होगा। अब ये पेटीएम के साथ जो हुआ है इससे बहुत से लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। चलो तो अब हम समझते हैं कि इसके साथ में आखिर हुआ क्या जिसको आरबीआई ने बैन करना पड़ा। आखिर क्या ऐसी बात हुई, क्या घटना हुई कि आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला आज लेना पड़ा, पेटीएम के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा। तो दोस्तों ये पेटीएम शुरू हुआ था 2010 में, ये 2015 में नहीं शुरू हुआ, ये 2010 में शुरू हुआ था। और 2016 में इसकी चांदी होगी। चांदी ऐसे हुई कि 2016 में होगी भैया नोटबंदी। तो जब नोटबंदी हुई तो एक हिसाब से ये पेटीएम है ये अवतार बनकर सामने आया लोगों के ट्रांजैक्शन करने के लिए। और न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पर आपने बहुत सी इसकी ऐड देखी होगी। न्यूज़पेपरों में और न्यूज़ चैनल पर आने लगे इसके कि भाई अब एटीएम पर नहीं जाना, अब पेटीएम करे। छोटे रेहड़ी ठेले वाले, रक्शे वाले, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक सब यूज करने लगे पेटीएम। पेटीएम बहुत ही स्पीड से पूरे इंडिया में फैलने लग गया। नोटबंदी का सबसे ज्यादा फायदा जिसका हुआ है वो है पेटीएम। जी हाँ, इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा नोटबंदी में फायदा हुआ और किसी का पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। यूपीआई को नहीं जानते, पेटीएम को जानते हैं। और आज भी आप देख लो, आप बोलोगे पेटीएम कर लो, यूपीआई नहीं बोलोगे आज भी। कहने का मतलब लोगों के दिमाग में, जहन में वो इतना घर कर चुकी थी ये कंपनी। अभी भी है उसका असर, लेकिन अब शायद बैन के बाद में थोड़ा कम हो। और 2016 के लास्ट तक इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर एक अपनी पकड़ बना ली थी ट्रांजैक्शन के मामले में। और 2017 में आरबीआई वालों ने इनको पेटीएम बैंक बनाने की अनुमति दे दी थी। पेटीएम बैंक का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ये बैंक बन गई थी कंपनी। इनको बैंक की कुछ हद तक फैसिलिटी, तकरीबन 80% फैसिलिटी इनको मिल चुकी थी पेटीएम बैंक बनाने के लिए। और इन्होंने अपना पेटीएम बैंक बना लिया। उसमें सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हो, एफडी वगैरह ये कर सकते हो, बहुत कुछ उसमें इनको फैसिलिटी मिल चुकी थी आरबीआई से। और इन्होंने उस क्षेत्र में भी, बैंक के क्षेत्र में भी काफी इन्होंने सक्सेस हासिल की। उसके बाद में इन्होंने गाइडलाइन आरबीआई की तोड़ना शुरू कर दी 2018 में। तो वहां पर आरबीआई ने बोला कि आप भैया ऐसा है कि आप हमारी ये गाइडलाइन तोड़ो मत, इसके ऊपर आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो, ऐसा मत कीजिए आप। तो इन्हें पेटीएम वालों ने उसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा यूजर उनके साथ जुड़ चुके थे। तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 2018 के बाद में इनको 2022 में आरबीआई वालों से ऑफिशियली एक नोटिस आता है। और आरबीआई वालों ने उनको कहा कि भैया बात ऐसे है कि आप हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। आपने बैंक तो खोल लिया लेकिन आप हमारे पूरी तरह से रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे, कंप्लाइंट ठीक नहीं कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हो। और पेटीएम वालों का आगे से जवाब ये था कि सर हम तो आपकी रूल रेगुलेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर हमें बताइए, हम उसको ठीक कर लेंगे। यानी कि वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। आखिर 2023 में आरबीआई वालों ने पेटीएम पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया। 5.39 करोड़ का फाइन पेटीएम पर आरबीआई वालों ने लगा दिया। 5.39 का फाइन लगाने के बाद भी जब बात यहाँ पर भी नहीं रुकी और ये ऐसे ही करते रहे, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। रीजन के बारे में भी बात करेंगे,
फिर 2024 आया और पेटीएम कर दिया बैन। और देखिए पेटीएम पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, ऐप चलेगा अभी भी। इसका जो सा ट्रांजैक्शन का पार्ट है, पैसे का लेन देन वाला पार्ट है, पेटीएम बैंक वाला पार्ट है, वो अभी बैन हुआ है, वो अभी बंद हो गया है। फास्ट टैग हो गया आपके, इसकी जैसे यूपीआई का लेन देन है, फास्ट टैग है। और ये फास्ट टैग बहुत बड़ी एक समस्या है। फास्ट टैग के बहुत ही ज्यादा इनसे कस्टमर जुड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं 29 फरवरी लास्ट डेट है डेडलाइन की। अगर आपके वॉलेट में कुछ पैसा वैसा पड़ा है फास्ट टैग में है तो वो भैया आप इससे पहले 29 फरवरी से पहले निकाल लीजिए, उसके बाद में आपका पैसा फंस सकता है। और आप 29 तारीख की ही क्यों वेट कर रहे हैं, उससे पहले निकाल लो। यूपीआई गूगल पे है, हो रहा है, बहुत सारे हैं, उनसे करो ना आप। और हालांकि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो उनसे अभी तक क्लियर नहीं हुए। यूपीआई पेमेंट, कैशबैक, पेमेंट गेटवे पार्ट वाला शायद ये चलेगा। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, वो क्लियर नहीं हुई। लेकिन अपने को रिस्क काहे को लेना, अपना पल्ला झाड़ो, अपना हिसाब किताब करो क्लियर। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पेटीएम के चक्कर में क्यों पड़ना, आप और कहीं पर जा सकते हैं। 110 मिलियन के करीब वेरीफाइड कस्टमर है पेटीएम के पास। 110 मिलियन वेरीफाइड कस्टमर। इनके फास्ट टैग अगर देखा जाए तो कम से कम इनके 8 से 10 मिलियन कस्टमर है फास्ट टैग के। वो फास्ट टैग देखे ना, जहाँ के टूल प्लाजा पर गाड़ी आप लेकर भर से निकल जाते हो, वो फास्ट टैग के कस्टमर इनके पास 8 से 10 मिलियन है। यानी कि 80 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक इनके लार्जेस्ट फास्ट टैग है। ये फास्ट टैग जितनी भी गाड़ियों के लगे हुए हैं पेटीएम वाले भैया, अब वो काम वाम नहीं करने वाले। और अगर आपने फास्ट टैग में पैसा वैसा रख रखा है उसमें, तो वो जल्दी से आप निकाल लें। अब वो आपके काम नहीं आने वाला फास्ट टैग कुछ। 29 फरवरी तक वो काम आएगा, उसके बाद में वो काम नहीं आएगा फास्ट टैग आपके। उससे पहले आप उससे अपने पैसे वैसे सब निकाल लीजिए। और आप चलते हैं कैशबैक पर। सबसे बड़ा नुकसान तो इन कैशबैक वालों का ही हुआ है। तो भैया जिनका कैशबैक वालों का नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा घबराए मत। ऑप्शनें बहुत सारी है और कहीं में देख लीजिए कि अपना कैशबैक, तो आप घबराए मत। तो ये था सर सारा पेटीएम के बारे में। तो अब बढ़ते हैं रीजन की तरफ कि क्या हुआ ऐसा रीजन कि इतना बड़ा हादसा पेटीएम के साथ में आरबीआई वालों ने कर दिया। देखिए भाई, आप अगर आरबीआई वालों की बात नहीं मानोगे, वो तो पावर में है। अगर आप पावरफुल इंसान की बात नहीं मानते तो वो कभी भी आपको कान पकड़कर बाहर कर देगा। आरबीआई इस देश के माई बाप हैं। अगर आप उनसे पंगा लोगे इस देश में रहकर तो कैसे चलेगा। इसीलिए पेटीएम वालों ने ये बहुत भारी गलती की आरबीआई वालों से पंगा लेकर। देखिए इनका कंप्लायंस का इशू चल रहा था 2022 से। नोटिस वगैरह इनको भेजते थे आरबीआई, तो ये मान नहीं रहे थे, ये टाल रहे थे। हाँ जी सर हम कर रहे हैं, आपकी गाइडलाइन पर ही हम चल रहे हैं। तो भैया ये सब उनसे ड्रामाबाजी कर रहे थे आरबीआई वालों से। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये था कि चाइना वालों का बड़ा इन्वेस्टमेंट था और इस बात से भी आरबीआई बहुत इनसे नाराज थी। इनके ऊपर ये हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इनके ऊपर आरोप ये भी लगा है पेटीएम वालों पर कि ये इंडिया वालों का डेटा था वो चाइना को बेच रहे थे। तो भैया ये तो बहुत गंभीर इशू है कि अगर ये बात सिद्ध हो गई कि पेटीएम वालों ने इंडिया वालों का डाटा जो सा है वो चाइना वालों को बेच दिया या बेच रहे थे, तो बहुत ही इसमें गंभीर विषय बन जाता है। इसीलिए आरबीआई वालों ने तुरंत इस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, इसको बैन कर दिया। हालांकि ये एलिगेशन था, साबित अभी हुआ नहीं। अगर ऐसा साबित हो गया मान लीजिए तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। दोस्तों ये कुछ रीजन था कि आरबीआई वालों ने पूरी तरीके से आज के टाइम में इनको बैन कर दिया है, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन वाला ऐप वो चलेगा भी। ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए।